नमस्कार दोस्तों, जो लोग बेरोजगार हैं या फिर कमाने के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए आज बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनना लगभग तय है। अब आपको यहीं पे नौकरी व रोजगार मिलेगा। इस खुशी के मौके पर आपसे मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, उसके बाद चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। आज आपको बताऊंगा कि कैसे तेजस्वी ने बाजी पलटी, क्या चिराग पासवान के पास होगी सरकार बनाने की चाबी। इसके अलावे और भी बड़ी खबर जिसे आपको जानना जरूरी होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एग्जिट पोल में हर तरफ दिखी तेजस्वी की बहार, इस बार महागठबंधन की सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। अब 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल आए, हर एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में हर तरफ तेजस्वी की बयार है। पोल के हिसाब से 44% लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार को 35% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। सीमांचल, मिथिलांचल, पाटलिपुत्र, भोजपुर, चंपारण और कोसी क्षेत्र में महागठबंधन एनडीए से आगे है। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा सही हो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह अनुमान पर आधारित होता है। कोसी क्षेत्र की 31 सीटों में से महागठबंधन 23, एनडीए को 8 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं चंपारण क्षेत्र से 18 सीटों में से महागठबंधन को 10, एनडीए को 8 सीटें मिलने की संभावना है। जबकि भोजपुर क्षेत्र की 49 सीटों में से महागठबंधन को 33, एनडीए को 9, लोजपा को 2 और अन्य को 5 सीटें की मिलने की संभावना है। वहीं सीमांचल की बात करें तो सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से महागठबंधन को 15, एनडीए को 6 और जीडीएसएस को 3 सीटें मिलने की संभावना है। मिथिलांचल क्षेत्र की 60 सीटों में से महागठबंधन को 36, एनडीए को 23 और लोजपा को 1 सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी का दावा, एनडीए को मिलेगी 170 सीटें। लालटेन बुझ गई, हाथ लटक गया और लाल झंडा उखड़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे यानी अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद भाजपा ने एनडीए को कम से कम 170 सीट मिलने का दावा किया है। शनिवार को बिहार भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए की सरकार फिर से बननी तय है। 3/4 बहुमत के साथ बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा मीडिया सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार ही बन रही है। विपक्षी दलों को बिहार के लोगों ने एक बार फिर नकार दिया है। लालटेन बुझ गई, हाथ लटक गया और लाल झंडा उखड़ गया। लोगों ने पीएम और एनडीए गठबंधन पर भरोसा किया है। विपक्षी दलों की कोई भी चालबाजी काम नहीं आई। उनके वादे और दावे सभी फेल हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज में सबसे ज़्यादा 57.91% वोटिंग हुई। बिहार में शनिवार को तीसरे और आखिरी फेज की 78 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। 6 बजे तक 57.91% लोगों ने वोट डाले, लेकिन यह पिछली बार से करीब 2.5% कम है। तीसरे फेज में 1204 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 1094 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल थी। इन 78 सीटों पर 2.35 करोड़ वोटर थे। कोरोना के चलते वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया गया था। 74 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से 6 बजे तक हुई। पहले फेज में 55.68% और दूसरे फेज में 55.70% वोटिंग हुई थी। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। दीपावली और छठ पूजा से पहले मिथिलांचल को बड़ी सौगात। दरभंगा से 3 बड़े शहरों के लिए विमान सेवा आज से। दरभंगा, मधुबनी, समस्ती, सहरसा समेत मिथिलांचल के लोगों को दीपावली और छठ से पहले रविवार यानी 8 नवंबर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। रविवार से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू होने वाली है। फ्लाइट के ऑपरेशन शुरू होते ही
दरभंगा इन 3 महानगरों से हवाई मार्ग से भी जुड़ जाएगा। एग्जिट पोल के नतीजों में चिराग पासवान नहीं दिख रहे हैं सक्सेस, फिर कैसे उनके हाथ होगी सत्ता की चाबी। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल जारी हो गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, यानी किसी भी दल को बिहार में सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। वहीं कई सर्वे में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को 5 से 8 सीटें दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर करीबी मुकाबला हुआ तो इस बार लोजपा और चिराग पासवान किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। एबीपी सी वोटर की सर्वे में चिराग पासवान की पार्टी को 1 से 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि रिपब्लिक और जन की बात एग्जिट पोल में चिराग पासवान की पार्टी को 5 से 8 सीटें दी गई है। बिहार चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, मानसिक तनाव बढ़ा, हो सकती है डायलिसिस। रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की तबीयत में अचानक गिरावट आई है। डायबिटीज़ के मरीज होने के कारण उनके क्रिएटिनिन लेवल में अचानक वृद्धि हुई है। रिम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद के मुताबिक अगर उनके स्वास्थ्य में ऐसे ही गिरावट जारी रही तो उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। रिम्स प्रबंधक की तरफ से इसकी जानकारी हाई कोर्ट को भी दी गई है। हाई कोर्ट ने रिम्स प्रबंधक से लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य पर रिपोर्ट मांगी थी। रिम्स के चिकित्सकों के मुताबिक लालू प्रसाद की फिलहाल 25% किडनी ही काम कर रही है। महागठबंधन का प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा, कहा घोषणा पत्र का हर वादा करेंगे पूरा। महागठबंधन ने दावा किया है कि उनकी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। राज्य में सरकार ही नहीं बदलेगी, सरकार भी बदला जाएगा। नई सरकार अपने एक वादे पर खरा उतरेगी। जनता से भी जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। राजद सांसद मनोज झा और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद के अलावा वाम दलों के कविता कृष्णन व अरुण मिश्रा ने शनिवार को अंतिम चरण के मतदान के बाद प्रेस वार्ता में यह दावा किया। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि ऐसा नैसर्गिक गठबंधन नहीं दिखी, यही छवि गांव तक गई है, यानी हमारी एकता जमीनी स्तर तक बनी रही। बदलाव के संकल्प को जनता ने हाथों हाथ लिया। अब हर चुनाव में जनता हवाई मुद्दों से अलग अपनी रोजी रोटी के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती किसानी पर वोट करेगी। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। पहली बार किसी चुनाव में विपक्ष ने मुद्दा सेट किया है। हमने रोजगार को मुद्दा बनाया तो सत्ताधारी दलों को भी उसी पर आना पड़ा। जनता ने वोट भी उसी मुद्दे पर किया है।